सुबह की ठंडी हवा में एक अलग सा जुनून है। सड़क सुनसान है पर दिल में सुकून है। जैसलमेर से चला हूँ सांभर की ओर, ये सफ़र नहीं, ये मेरे सपनों का जुनून है। रास्ते में आज वो रूठ गई, बीच सफ़र में ही चुप हो गई। नखरे इसके भी किसी गर्लफ्रेंड से कम नहीं, पर क्या करूँ, ये मशीन नहीं, ये मेरी मोहब्बत है। ये कुछ मॉर्निंग का व्यू है दोस्तों, फोर्ट का, और पूरा खाली भी है। बाकी यहाँ से निकलते हैं। सुबह के जो है 8 बज गए हैं और लगभग 9 घंटे टाइम दिखा रहा है, तो 10 घंटे मान के चलो। तो निकलते भाई यहाँ से बिना किसी देरी के। किले की दुर्ग से जो है वो मैं निकल चुका हूँ, फ़रार हो चुका हूँ भाई। फ़रार मतलब निकल चुका हूँ और अब डायरेक्ट जो है वो सांभर लेक जा रहा हूँ। वेल सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ऑल राइट। सुबह सुबह भाई बहुत ही मतलब खाली भी है और कितना प्यारा सब कुछ ब्यूटीफुल दिख रहा है एकदम। ये ब्यूटीफुल तो वैसे हर टाइम दिखता है बट खाली है काफ़ी सुबह सुबह यहाँ पे। यहाँ से बाड़ेमर 155, बीकानेर 328 और जोधपुर 286। खैर इन तीनों जगह में से तो मुझे कहीं नहीं जाना है। बाकी अपने को जो है 8 घंटे 45 मिनट दिखा रहा है। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर 497 किलोमीटर जाना है भाई सांभर लेक के लिए। तो नॉन स्टॉप ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रूट है भाई, सीधे जो है अब इस रूट पे जो है 102 किलोमीटर ले रहा है कि 102 किलोमीटर सीधे सीधे इस रूट पे अब जाना है। कितना प्यारा व्यू है ये, अरे वाह। ये देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा व्यू भाई, ऊपर से सूरज एंड ये विंडमिल आगे दिखता हुआ। जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम, ये देखो भाई, ये है जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम और यहाँ पे टैंक वगैरह खड़े हैं। क्या टैंकर है भाई साहब। पुनः पधारें, मंगल यात्रा की शुभकामनाएं, नगर निगम जैसलमेर। तो फाइनली जो है भाई जैसलमेर से जो है वो बाहर हम निकल चुके हैं और 475 किलोमीटर यहाँ से जाने हैं। अभी जस्ट थोड़े पीछे जो था वो जैसलमेर वॉर म्यूज़ियम था, वो जो है टैंकर वगैरह खड़ी थी बाहर एक दो, बहुत बढ़िया था। वैसे अंदर मैं चाहता तो जाता, लेकिन वही है टाइम लगता, फिर वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो इस वजह से मैं अंदर नहीं गया भाई। बाकी बहुत ही प्यारा सनराइज़ हो रहा है, इतना प्यारा सनराइज़ हो रहा है ना, और ठंडी है। पोखरण 93, बीकानेर 318, तो बीकानेर भी है बीच में आएगा, वो 318 किलोमीटर है। थोड़ा सा आउटर साइड को उसके लिए जाना पड़ता है। बाकी बीकानेर का भी और चलेंगे। अपने इस जर्नी के फर्स्ट 100 किलोमीटर जो हैं वो पूरे हो गए हैं। इवन 106 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और ये जो है जोधपुर जैसलमेर हाईवे है। बहुत ही प्यारा हाईवे है भाई, बहुत प्यारा हाईवे है। ये देखो, ये जो लेफ़्ट साइड में दिख रहा है, ये पहाड़ों को तोड़ के पहाड़ बनाया गया है भाई। मतलब ये जो क्रश किया हुआ पत्थर होता है ना, उसका चूरा जो बचता है, वो सब वहाँ पे ढेर जो है जमा हुआ है। इवन ये पूरे एरिया में है, ये हाईवे पे बिछाया गया है जो पत्थर नहीं, जो छोटे छोटे से गिट्टियाँ होती हैं, उसके बाद जो बचा हुआ है। बीकानेर 239 किलोमीटर सर, ये भाई साहब हाईवे पे यार ये ब्रेकर एक तो पूरी स्पीड की माँ बहन एक हो जाती है। जोधपुर 196 किलोमीटर, बीकानेर 238 किलोमीटर्स। यहाँ से जोधपुर जो है वो अब 200 किलोमीटर से भी कम बचा है एंड मुझे जो है वो 396 जाना है, ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर यहाँ से।
मैं जो है वो पोखरण में आ गया हूँ और ये हाईवे जो है पोखरण के आउटर से जा रहा है। बाकी सिटी जाने के लिए 5 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। तो ये पोखरण है जो एरिया है। बाकी आउटर में भी घर वर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। बाकी ये बहुत प्यारा लग रहा है भाई, हाईवे बहुत प्यारा लग रहा है। देखो लाइटिंग दोनों साइड जो लगी हुई है ना, एकदम व्यू आ रहा है प्यारा सा। ये पोखरण से आगे जो है 5 किलोमीटर तक लगभग पोखरण में, और उससे आगे ये हाईवे थोड़ा सा कंजस्टेड है। ये जोधपुर जैसलमेर हाईवे ही है, बस थोड़ा सा कंजस्टेड है और थोड़ा सा ख़राब भी है, थोड़ा सा बहुत। बाकी उससे पहले बहुत प्यारा हाईवे था भाई, बहुत प्यारा। ये मौसम देखो दोस्तों कितना प्यारा हो रखा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। सुबह सुबह ही एकदम बहुत तेज़ धूप थी, पर अभी जो है बादल आ चुके हैं तो बिल्कुल क्लाउडी से हो गया है। और ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो भाई पूरा, और ये रास्ता भी बहुत प्यारा है, एकदम आराम से एकदम चल रहा हूँ, कोई जल्दी भी नहीं है। बहुत प्यारा हो रखा है मौसम। अभी जो है वो मैं फाइनली रघुनाथपुरा में हूँ, और भाई यहाँ तक मेरे जो है इस ट्रिप के 200 किलोमीटर वो पूरे हो गए भाई। और एग्जैक्ट यहाँ से मुझे लगभग 302 किलोमीटर और जाने हैं, 300 किलोमीटर, हाँ 300 किलोमीटर और जाने हैं भाई यहाँ से। और टाइम जो हो रहा है वो 11 बज रहे हैं एग्जैक्ट। एंड सुबह के मैं 8 बजे निकला था और अभी 11 बज रहे हैं। और किलोमीटर जो है वो मैंने कवर करे हैं ऑलमोस्ट 208 किलोमीटर। तो 3 घंटे में भाई 208 किलोमीटर कवर हुआ है। बाकी आगे के 299 किलोमीटर के दिखा रहा है 5 घंटे 42 मिनट। देखते हैं कितना टाइम लगता है। और 1 2 3 ऊँट दिख गए भाई बड़े प्यारे से हैं। आप लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा हो, जब मैं थार डेजर्ट गया था तो कैमल सफारी करी थी मैंने। भाई साहब जब ये उठते हैं ना और जब ये बैठते हैं, ऐसे लगता है कि पूरा गिर जाओगे। बड़ा जोर दे के संभालना पड़ता है पकड़ के एकदम, और पकड़ने का भी कुछ नहीं रहता। उनके पीठ पे जो बंधा हुआ है बस वही है, उसको ही कैसे सपोर्ट लेके पकड़ो। बहुत लोग गिरते हैं भाई, मेरे सामने कुछ लोग गिरे हैं। तो बाकी ये जो है अभी ये नागौर रोड है, नागौर हाईवे। एंड इस पे जो है लगभग पिछले 25 किलोमीटर से चल रहा हूँ और 33 किलोमीटर और चलना है दिखा रहा है। बाकी आगे कौन सा आएगा हाईवे, वो कौन सा कनेक्ट करता है देखते हैं। ये भी हाईवे काफ़ी अच्छा है भाई, ये हाईवे भी काफ़ी अच्छा है। इधर के सारे हाईवे अच्छे हैं। और ये पेड़ देखो, ये इनका मुझे लग रहा है इसको यूज़ किया जाता है भाई। इनकी टहनियों को काट लिया जाता है, ये फिर से उगता है। फिर कुछ ऐसा ही है इसका कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है। पेट्रोल भी जो है वो अब ख़त्म हो गया है, इवन एम्प्टी से भी ख़त्म हो गया, ब्लिंक कर रहा है। बीच में वो मैंने एक जगह पेट्रोल थोड़ा फुल कराया था, तो उधर थोड़ी माइलेज मुझे कम मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि उसको पूरा ही ख़त्म कर देता हूँ। ख़राब पेट्रोल उसने डाला होगा शायद, इस वजह से मैंने फिर कहीं और नहीं डलवाया। तो अब लगभग इसमें 20 से 25 किलोमीटर का और पेट्रोल बचा है। तो अभी नेक्स्ट जैसे ही कोई पेट्रोल पंप आता है पेट्रोल फुल कराऊँगा, फिर चलूँगा आगे भाई। ये दिख रहा है भाई एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, चलो यहीं पे फुल कराते हैं। बाकी आई होप कि यहाँ का पेट्रोल सही हो और फुल कराते हैं। फुल तो कराना ही पड़ेगा, ब्लिंक कर रहा है, रिज़र्व में है। रिज़र्व वैसे है नहीं इसमें आता, बट लास्ट के 1 लीटर पेट्रोल बचे हैं, तो इससे बेटर है कि फुल करा लो। बस हाँ ऑनलाइन। चलो भाई, टैंक जो है वो फुल हो गया और ऑलमोस्ट 10 लीटर आया, 9.88। तो इसमें भी लगभग मतलब 2 लीटर पेट्रोल था, 12 लीटर का अगर टैंक है तो। और मुझे लगा कि 1 ही लीटर है, तो जब 2 लीटर बचता है तब ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है। और बहुत पहले ये हुआ था लास्ट टाइम ब्लिंकिंग, तो मुझे उतना आइडिया भी नहीं था कि उस टाइम पे कितना है, क्योंकि कभी ब्लिंक नहीं होने देता हूँ।
चलो ठीक है भाई, कोई नहीं, 10 लीटर पेट्रोल आ गया और अब टैंक फुल है। एंड यहाँ से जो है एग्जैक्ट 201 किलोमीटर जाने हैं और टाइम जो है वो 12:30 बज गए हैं। यहाँ से मुझे 185 किलोमीटर और जाने हैं और गाड़ी ऑटोमेटिक चलते बंद हो गई फिर से। और ये गियर में देखो भाई कुछ ब्लिंकिंग हो रहा है, एरर आ रहा है और बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। देखो काम ही नहीं कर रहा स्विच। यहाँ पे MTC भी ऑफ आ रहा है, MTC एरर भी आ रहा है। ये देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ, व्हीकल इन्फो में जाऊँ अगर मैं MTC में तो MTC एरर आ रहा है। राइड मोड वगैरह चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ECU मोड एरर आ रहा है यहाँ पे। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, एक राइड करता हूँ दूसरे पे फिर प्रॉब्लम आ जाती है, फिर एक राइड करता हूँ दूसरे राइड में फिर प्रॉब्लम आती है इस बाइक में। खैर देखता हूँ क्या कर सकते हैं फिर। चलो भाई सीट खोल लिया है, अब इसका जो है एक बार वायर डिस्कनेक्ट करके देखते हैं, सेंसर में अगर कुछ एरर हो तो ठीक हो। बैटरी का वायर जो है एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करते हैं। नहीं स्टार्ट हो रही भाई, सेंसर वगैरह भी सब चेक कर लिया, सब ठीक है। बाकी बैटरी डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर दिया तो भी नहीं हो रही है, वही प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी अभी जो है वो RSA सर्विस मैंने ले रखी है तो अभी मैंने कॉल कर लिया है वहाँ पे, वो आ रहे होंगे अभी लेने इसको पिकअप करने। अभी टॉप तो करने वाले आ गए हैं और बाइक जो है वो हमने लोड कर दी है इस पर प्रॉपर। काफ़ी सही है यार इस पर। और यहाँ से जो है नगौर का जो है बजाज का सर्विस सेंटर है वहाँ पे ड्रॉप करेंगे ये। तो नगौर यहाँ से 15 किलोमीटर और है, मतलब मैं जैसलमेर से निकला था और नगौर अभी लेके जा रहे हैं इस गाड़ी को। तो 15 किलोमीटर जस्ट पहले ख़राब हुई थी, तो अभी की ब्लॉगिंग तो क्या ही करे दोस्तों। अभी जो है बाइक जो है वो लोड हो चुकी है और नगौर में बजाज के सर्विस सेंटर पे ले जा रहे हैं। एंड वहाँ पे देखते हैं काम हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा यार। और उसके बाद जो है टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। अभी 1 बज रहा है, देखते हैं कब तक हो पाता है हमारा सारा काम। 1 बजे मतलब ख़राब हुई थी, अभी 3 बज गया है। फाइनली जो है दोस्तों वो नगौर सिटी में पहुंच गए हैं और बस आगे ही है यहाँ पे बजाज का सर्विस सेंटर। तो यहीं पे जो है बाइक को अभी अनलोड करेंगे और जल्दी से काम कराते हैं यार। पहले देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी, जल्दी से काम हो जाए फिर यहाँ से तुरंत जो है वो बाइक लेके निकला जाएगा। फाइनली जो है अभी यहाँ से काम हो गया है और 5 बज रहे हैं एग्जैक्ट। सबसे पहले तो इस शहर से बाहर निकलता हूँ नगौर से और उसके बाद फिर बताता हूँ क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सिटी है तो ट्रैफिक होगा ही, पर कोई नहीं, अपना काम हो गया है। बहुत छोटा सा था बट वही है कि अब क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, छोटा हो या बड़ा। 5 बज रहा है, 1 बजे ख़राब हुई थी, 4 घंटे बर्बाद हो गए। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम थी वो ये था कि जो साइड स्टैंड का सेंसर होता है ना, वो उसकी जो एक वायर आई होती नीचे को, वो वायर टूट गया था। अब वो वायर कैसे टूट गया था पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा कि वो वायर कैसे टूट गया था। मुझे लग रहा है कि जब चेन स्प्रॉकेट चेंज हुआ था ना तो उस टाइम पे उसको खोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, निकालने में। तो हो सकता है उस टाइम पे खींचने वजह से उस टाइम पे मतलब उस पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई हो, या फिर जो भी प्रॉब्लम रही हो, उन लोगों ने कुछ ऐसा सच बताया तो नहीं कि किस वजह से टूटा है ज़्यादा, बट जो भी है प्रॉब्लम वही थी। तो सेंसर का वायर जो टूट गया था तो ECU को हमेशा ये मिल रहा था कि बाइक जो है वो गियर में है, और बाइक गियर में रहेगी तो स्टार्ट होगी ही नहीं, कभी भी कितनी भी ट्राई कर लो। तो ये प्रॉब्लम थी, ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी, बट उसके वजह से 4 घंटे बर्बाद हो गए, क्या कर सकते हैं। एंड यहाँ जो नगौर में था ये मैंने RSA ले रखा था। ये RSA का फ़ायदा हो गया भाई, 15 किलोमीटर लगभग आगे था जहाँ मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी, तो वहाँ से 15 किलोमीटर तक टो करके ले गई है व्हीकल। बहुत ही अच्छी व्हीकल थी, आप लोगों ने देखा, ये मैंने क्लिप लगाया, बहुत आराम से एकदम उस पर टो हो गई और आई और उतार दिए चले गए, 1 रुपये भी मुझे नहीं देना पड़ा। एंड सर्विस सेंटर में भी कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं था तो कि मुझे कोई रुपये देने हो, तो मुझे कोई रुपये नहीं देने पड़े भाई कहीं पे भी। मेरा जो है काम फ्री में हो गया। बस जो सबसे प्रॉब्लम थी कि वो माइंडसेट और टाइम दोनों ख़राब हुए। माइंडसेट वर्क ख़राब चेंज हो गया और टाइम जो है वो 4 घंटे बर्बाद हुए। एंड बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। एंड उसको जो है वो टेप से वो सही करके जोड़ दिया उन लोगों ने, चल के वो मैं चेंज करा लूँगा बाद में। अभी जो है वो मैं सुबह से खाना भी नहीं खाया हूँ भाई, इस चक्कर में जो है खाना खाना भी रह गया यार, बहुत ज़ोर से भूख लगी है भाई। अभी कोई रेस्टोरेंट वगैरह आता है या फिर ढाबा वगैरह, उस पर ही रुकता हूँ और खाना खाएंगे, फिर आगे चलेंगे एंड डिसाइड करेंगे करना क्या है। बहुत टाइम जो है वो बाद पहाड़ी का कुछ व्यू आया है और पूरे चट्टान चट्टान दिख रहे हैं, प्यारा सा व्यू लगा बहुत टाइम के बाद। वरना ये जो है ना, ये पेड़ बस दिख रहे हैं प्यारे प्यारे
बिना पत्तियों के जो पेड़ है ना वही बस दिख रहे हैं। देखो कितने सारे लाइन से लगे हुए हैं पूरे एकदम, और बिना पत्तियों के हैं, मतलब नई पत्तियां देखो इन पे उग रही हैं। बाकी जो हैं वो पुरानी काट ली गई हैं। ये पहले दिखे हैं जिन पे पत्तियां उग रही हैं। भाई कितना प्यारा लग रहा है ये व्यू, बहुत प्यारा लग रहा है ये व्यू, सामने से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बाकी वहाँ से लगभग मैं 60 किलोमीटर चल लिया हूँ, 62 किलोमीटर। उसके बीच तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई एज सच, तो वही प्रॉब्लम थी। एंड मैं रुका नहीं, मैं सोचा कि थोड़ा कवर कर लूँ, इस वजह से मैं रुका नहीं। बट अब जो है वो किसी रेस्टोरेंट में रुकते हैं, खाना खाएंगे। अभी भी यहाँ से 108 किलोमीटर जाने हैं और 5:40 हो गया है, तो मुश्किल है भाई। ये वाली पहाड़ी देखो भाई, ऐसे लग रहा है पूरे इसको साइड साइड से काट दिया गया है, ऐसे पूरा छाट दिया गया और बीच में से खड़ा है बस। ये पूरा रेड रेड हो रखा है, एक तो अलग इसके चट्टान अलग ही दिख रहा है ये तो बिल्कुल एकदम। रेलवे लाइन भी आ गया बीच में। चलो खुला है कि हमने क्रॉस कर लिया। इस जर्नी में हर एक चीज़ हो रहा है भाई, बहुत एक चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कभी नहीं हुई। पहली बार जो है वो किसी जर्नी में रेलवे लाइन जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, और गेट भी खुला है, सबसे अच्छी बात। अजमेर 125 किलोमीटर, किशनगढ़ 96, अलवर 286, पुष्कर 120 किलोमीटर। एंड मुझे जो है 104 किलोमीटर जाना है यहाँ से। दोस्तों अभी जो है मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया भाई, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कवर कर लूँ आज के आज ही भाई। और यहाँ से देखो 84 किलोमीटर बचे हैं एंड 1 घंटे 49 मिनट दिखा रहा है, और टाइम 6:02 हो रहा है। और मैंने सनसेट देखा है जो वो 6:22 दिखा रहा है। तो 7 बजे तक जो है उजाला रहेगा लगभग। तो 7 बजे तक जो मैं अगर पहुँच गया तो हो जाएगा भाई। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास जो है 1 घंटे हैं, 1 घंटे हैं कवर करने के लिए 83 किलोमीटर्स। चलो भाई देखते हैं, हाईवे रहा तो कवर हो जाएगा। बीच बीच में जो है वो विलेज आ जा रहे हैं यार। बाकी हाईवे रहा तो कवर तो कर दूंगा। अब ये देखो सामने जो है बकरियां आ गई, बीच बीच में कोई भेड़ बकरी आ जा रही है, गाय आ जा रही है, विलेज आ जा रहा है। गई पूरी स्पीड, गई पूरी स्पीड गई। हाँ 110 से 40 पे, यही है ना, इस वजह से वो दिखा रहा है 80 किलोमीटर के 2 घंटे। चलो खैर फिर भी कोशिश करेंगे, जितना हो पाएगा उतना होगा। मैं कहीं अभी रुका भी नहीं खाना खाने के लिए, मैंने कहा चलो कोई नहीं थोड़ा वेट करेंगे। अभी आज एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे। अभी जो है वो मैं पहाड़ों में आ चुका हूँ। ये देखो अब थोड़ा सा रेगिस्तान से हट के कहूँगा, और यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर और जाने हैं। एंड आई होप कि कैमरा दिख रहा हो क्लियर, क्योंकि मेरे वाइज़र पे बहुत सारे जो है ना वो कीड़े चिपक चुके हैं, तो कैमरे के भी लेंस पे होंगे ज़रूर से। बट मैं रुक के भी क्लीन नहीं करना चाह रहा हूँ, और कोशिश करेंगे कि अभी भी जो है उजाला है। अभी 6:23 हो गया है। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, अब पूरा सामने से पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया है, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। बाकी देखते हैं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, कोशिश तो पूरी है। बाकी पूरी कोशिश पे ये पानी फेरने का काम ये जो है ब्रेकर अपना कर रहे हैं अच्छे से। इतने ब्रेकर आ रहे हैं इस रूट पे, इतने ब्रेकर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ब्रेकर में ही रास्ता बना हुआ है, रास्ते ब्रेकर नहीं है। लो ब्रेकर ख़त्म हुआ, टोल प्लाजा आ गया। पूरी कोशिश है भाई कि मैं ना पहुंच पाऊं। चलो खैर साइड से जगह रहता है इसमें तो निकल जाएंगे, बट स्पीड जो है वही है, ख़राब होती है। ये देखो भाई पूरा बादल लाल लाल हो गया है और अंधेरा होने ही वाला है अब। ये देखो कैसे लाल हो रखा है बादल पूरा, ये देखो, ओह माय गॉड, अलग ही हो रखा है भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये तो अलग ही अब पहाड़ी में रास्ता ले जा रहा है। एंड यहाँ से 33 किलोमीटर बचे हैं भाई। तो अब तो मतलब चलो ठीक है रास्ता खाली है, बट जाने में थोड़ा जो है वो अंधेरा हो जाएगा। रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत सारे देखो, ये देखो बहुत सारे गड्ढे हैं रोड में, बहुत ही आराम से चलना पड़ेगा अब तो। कोई नहीं, अब आराम से ही चलेंगे। सांबर 40 किलोमीटर, और कौन कौन से जगह है वो मुझे नाम ही नहीं पता भाई, अजीब अजीब से नाम थे। तो इतने दूर रास्ता ख़राब, तभी अच्छा आया रास्ता थोड़ा।
उतने दूर का बहुत ही ख़राब था, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ बहुत बढ़िया हो गया कि रास्ते में अभी एक भैया मिले थे, मैं रुका था वो, मतलब जनरली मैं पूछने के लिए ही रुका था, तो उन्होंने बता दिया कि रात में आपको शाकंभरी माता टेम्पल जाना चाहिए, जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू वगैरह भी आ जाएगा और माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो अब डायरेक्ट जो है वो भी मतलब लेक के किनारे ही है, लेक वहाँ से बस 100-200 मीटर के अब जस्ट मतलब कि मंदिर इस साइड है, लेक थोड़ा सा और चल के है आगे हल्का सा। तो यहाँ से अब सीधे पहुँचते हैं भाई शाकंभरी माता टेम्पल। पहले ये देखो दोस्तों, ये रहा लेक, लेक तक तो आ गया हूँ पर पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है। फॉग लाइट जलाता हूँ शायद कुछ दिखे। ये देखो भाई, ये रहा लेक, पूरा लेक के पास तक भाई बाइक जो है वो ला लिया हूँ। एंड उधर जो है वो टेम्पल दिख रहा है, तो अभी टेम्पल चलते हैं। बाकी यार नेक्स्ट टाइम कभी रहा तो नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में भी आएंगे। दोस्तों मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था और मंदिर के दर्शन के बाद अभी जो है मुझे भंडारे का खाना मिला है। और सुबह से नहीं खाया था मैं, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ कितना ये टेस्टी लग रहा है अभी मुझे। और खाने के बाद ये देखो एक प्यारा सा जो है ये पपी मिला मुझे यहाँ पे, बहुत ही प्यारा है भाई। मतलब ये इतने प्यारे जानवर होते हैं ना ये देखो कितना खुश हो रहा है मेरे पास आके। अभी तक की सबसे बेस्ट जर्नी रही राजस्थान की, डिस्पाइट बीइंग बाइक ख़राब हो गई और रात हो गया, यहाँ सांबर लेक नहीं देख पाया, बट माता जी के दर्शन करे। और सुबह से मैंने कुछ खाना नहीं खाया था कुछ भी, तो प्रसाद जो है वो माता जी का ही खाना था तो खा लिए हैं। बाकी यहाँ से जो है मैं खाटू श्याम जी के लिए निकल रहा हूँ और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, वरना ऐसे में ऐड करूँगा तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग, एन्जॉय।